हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारी क्लास 4th है। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे कि मिश्र धन दिया रहेगा, दर भी कहीं कहीं बताया रहेगा, मूलधन भी दर बताया रहेगा, समय बताया रहेगा। हमें मूलधन बताना होगा, कहीं कहीं उसी मूलधन को निकाल करके उस समय साधारण ब्याज बताना होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप एक भी पार्ट को छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में किसी न किसी टॉपिक को स्किप कर देते हैं। हम डेली बाय डेली क्लास पढ़ रहे हैं। यह हमारी चौथी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की। यदि आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यदि आपको आज के क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पे आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप डेली बाय डेली पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। देखिए, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष, 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे आपको सीआई दिया है, क्या दिया है, सीआई दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है। आपको क्या निकालना है, आपको नया टाइम भी दिया है जो निकालना है। क्या निकालना है, एसआई हमें निकालना है, एसआई हमें निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, दर देखना है। कितना दिया है, 15, इसके बटे में आप 100 लिख दीजिए। कहीं भी दर दे उसके बटे में 100 लिखना है। कितना वर्ष, 3 वर्ष, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसे 5 से कटाइए 3 बार, इसे 20 बार, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, मतलब ये 23/20 हो गया। अब कितना लिखा है, 3 वर्ष, इसका पावर 3 कीजिए। कितना कीजिए, इसका पावर 3 कीजिए। 23 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 23 का स्क्वायर होता है 529 और उसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 का 7, 2 लगा हासिल 8, 3 5 15, 2 9 18 का 8, 1 लगा हासिल 5, 2 5 10। तो यह आया 7 8 8 6 1 2 1, कितना आया, 121 67। कितना आया, 121 67 बटे में कितना आ गया, 8000। बटे में कितना आया, 8000। 121 67 ऊपर आया, नीचे में आया 8000। अब जो आपको सीआई देख रहा है ये देख लीजिए कि सही दिया है, सीआई 4167। इसका डिफरेंट कितना आएगा, 4167। इसका मतलब है कि हमने क्या निकाल लिया, ये सीआई है हमारा, ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा अमाउंट है। आपने प्रिंसिपल भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया, सीआई तो आपको दिया ही था। अब देखिए उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो अभी प्रिंसिपल कितना है, 8000। 8000 का क्या निकालना है, कितने वर्ष के लिए, 24/5 वर्ष के लिए। क्या दर, वही दर, वही दर मतलब 15%। बटे में क्या होगा, इंटू में 100 हो जाएगा, बटे में 00 से 00 कैंसिल, 5 से ये 3 बार 80 गुड़े में 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। गुड़ा करेंगे 8 दूनी 16 का 6, 1 लगा हासिल 8 7 56, 1 57, एक जीरो था तो एक जीरो आ गया, कितना आया, 5760। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आपके पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये नहीं है कि कैसे भी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन नहीं, लेवल के क्वेश्चन की जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष, यहाँ भी दर दिया हुआ, प्रति वर्ष 4 साल में कोई निश्चित राशि, मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है, सीआई नहीं दिया है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब यहाँ भी आपसे एसआई ही पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करना, आइए इसे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको सीआई ना देके अमाउंट दिया है। अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व। कितना दिया है, 10%, 10/100 कीजिए, क्या हो गया, 1/10। वैसे ही सेम इसमें भी 10 में 1 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, 11/10। क्या हो गया, 11/10। वहां पे क्या दिया था, 2 वर्ष में, यहाँ पे क्या दिया है, 4 साल में। तो इसका पावर आप 4 कीजिए, क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 11 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 14641। 11 का पावर 4 कितना होता है, 14641।
और 10 का पावर कितना होता है 10000, 4 टाइम 0 होता है। अब देखिए क्या वो बोल रहा है कि जो ये ऊपर वाली राशि है 29,282 है, तो कैसे होगा जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 29,282 और नीचे में क्या हो जाएगा 20,000, नीचे में क्या हो जाएगा 20,000। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल क्या है 20,000, प्रिंसिपल कितना है 20,000 है। जब प्रिंसिपल 20,000 है तो अब क्या निकालना है, हमें एसआई निकालना है। तो प्रिंसिपल को 20,000 रहने दीजिए, क्या दर लिखना है वही दर होना चाहिए, उतने ही समय के लिए होना चाहिए। अपान में 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 के बाद कितने जीरो बचे 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पहले ही वाला जैसे है, लेकिन वहां पे यहाँ पे आपको सीआई दिया था, यहाँ पे हमें अमाउंट दिया, तो अमाउंट दे या सीआई दे, तरीका आपका सेम है, एक ही तरीके से सॉल्व होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, सी नंबर हमारा विकल्प सही हो गया, दूसरे प्रश्न का सी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता 9,282। यहाँ पे देखिए आपको फिर से सीआई कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 9,282 दर क्या है 21%, 21 अपान 100 करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा कुछ, तो ऐड कीजिए कितना आ गया 121/100 आ गया, 121/100 आ गया। अब देखिए क्या बोला है 2 वर्ष के लिए, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 121 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 146 और 4 1, नीचे में कितना आ जाएगा 1 के बाद 4 टाइम 0। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितना सीआई है 9,282, अभी इन दोनों का अंतर कितना है 4,641 है, तो 9,282 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा, तो क्या होगा 9,282 हो जाएगा, तो मतलब सबका इसमें डबल हो जाएगा, इसका भी डबल होगा तो क्या होगा 20,000। यही आपका प्रिंसिपल है, यही आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 20,000। अब क्या बताना है हमें, साधारण ब्याज बताना है 21% के रेट से और उतने ही समय के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए। अपान में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, कितना जीरो बचा है यहाँ पे 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो लिखिए, कितना आ गया 8400 रुपए। तो आपका एसआई क्या हुआ 8400 रुपए, मतलब थर्ड का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए तरीका थोड़ा सा इधर उधर करना है, सारे सवाल एक ही दूसरे से मिलते हुए होते हैं, आपको लैंग्वेज में केवल घुमाया जाता है। तो अब हमारे सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका लैंग्वेज हम लोगों ने नहीं देखा है, हर एक टाइप के लैंग्वेजों को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, इसलिए यह हमारी क्लास 4th है। कई सारे क्लासों को पढ़ेंगे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, 0 टू एकदम हाई तक। अब चलिए हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 6961.5 है, उसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज है। सब कुछ सेम है, केवल सीआई बदला है। यदि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। यदि सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा और सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 21% से मतलब 21 अपान में 100, ये कैंसिल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 121/100, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। पावर में 2 कीजिए तो क्या हो जाएगा 14641 अपान में 14 टाइम 0। अब बताइए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो रहा है, तो 4,641 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 6,971.5। यदि इसका डबल करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये बीच का दिया हुआ है, तो बीच की वैल्यू कैसे निकलती है, मतलब 1 और 2 के बीच की वैल्यू, मतलब 1.5। 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 3/2, तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या उतना आ जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 6 जा 18 1 9 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13 अपान में 2 डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12 1 19, 2 9 जा 18 1 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6961.5 आ गया, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करने पे 3/2 से। तो अब इस 10,000 में भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा मूलधन। ये कितना आया 5,000, 5,000 तिया 15,000, मतलब ये 15,000 क्या है आपका, यही आपका मूलधन है, यही आपका मूलधन है। अब क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है।
तो 15,000 इंटू में 21 इंटू में 2 बटे में 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30 और 30 हुआ तो एक जीरो लिख लीजिए और ये एक जीरो है, ये भी जीरो लिख लीजिए, लेकिन 30 था तो अब कितना बचा 3 आई 21 तिया 63, तो कितना आया 63, मतलब कितना हो गया 6300। आपका एसआई कितना हुआ 6300। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब आपको कभी भी सीआई देख के आपसे पूछेगा साधारण भाग तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रति ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 से कितना हो जा रही है 20,736 हो जा रही है। देखिए तो 20,736 कीजिए अपान में 12,000 कीजिए, लेकिन इसका क्या निकालना होगा हमें घनमूल, क्योंकि 3 वर्षों में बोला हुआ है। इसे ऐसा कटाइए कि ये घनमूल के रूप में आ जाए। किससे कटाया जाए? तो आइए हम सबसे पहले किससे आपके मन में आ रहा होगा, यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे डबल जीरो, तो 4 से कटाते हैं। 4 से ये 3,000 बार, 4 से इसे कटाएंगे, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 3 बचा 33, 4 बटे 32, 1 बचा 16, 4 चौके 16, कितना आया 5,184 बटे में 3,000 आया। फिर हमें लग रहा है कि 4 से कट जाएगा, 4 से इसे कटाएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट में 750 आ जाएगा नीचे में, ऊपर में 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 बचा 38, 4 नवा 36, 2 बचा 24, 4 चौके 4 छके 24, 6 होगा, 4 छके 24। अब देखिए नीचे में 750 हो गया, ऊपर में 1296 हो गया। अब हम किससे कटाएं? तो अभी भी आपके मन में दिख रहा होगा कि 4 से नहीं कट सकता, अब किससे कटेगा? अब हम 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो 3 से ये 250 बार में, ये 3 से 432, कितना आया अंडर रूट में 432/250, लेकिन किस में अंडर रूट में? घनमूल है, सॉरी अंडर रूट नहीं है, घनमूल है। अब देखिए अब किससे कटेगा? अभी भी कटेगा 2 से 125 बार में, ये 2 से 216 बार में, कितना आया घनमूल 216 बटे में 125 आया। कितना आया 216 बटे में 125 आया। 216 का घनमूल 6, 125 का घनमूल कितना आया 5 आया। कितना आया 6 बटा 5 आया। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर आपको अंडर रूट में क्या आया 6/5 आया। अब देखिए 6/5 आ गया तो क्या बोल रहा है 2 वर्षों में, तो क्या किया जाता है स्क्वायर किया जाता है 36 बटा 25। ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले क्लास में पढ़े थे, वही सेम क्वेश्चन है। कितना है 36 बटा 25। अब इस 25 को हमें क्या बनाना है 12,000 बनाना है। तो 12,000 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12,000 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये देखिए, तो 25 से डिवाइड कीजिए, 25 चौके 100, बचा कितना 20, तो 200 हो गया। तो 25 8 200 और जीरो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 480 से। तो ऊपर में क्या होगा ये जीरो तो होगा, 8 छके 48 का 8। अब देखिए किसी विकल्प को आप 8 के बेस पे सही कर सकते हैं। हाँ 8 इसके दूसरे स्थान पे 8 है और किसी विकल्प में 8 नहीं है, इसलिए पचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पचवे का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया, पचवे का ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई ₹60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर ₹63,654 हो जाती है। यहाँ पे आपको समय भी बताना है सबसे पहले तो लिखिए 63,654 अपान में 60,000 सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि नीचे वाला मूलधन है ऊपर वाला मिश्र धन है। अब आपको दिख रहा होगा किसी नंबर से कटाने को, 6 से कटाइए, कितनी बार में 10,000 बार में कटेगा। ये 6 कम 6, 6 6 36, तो 06 लिखना पड़ेगा, ये 09, तो कितना है 106 आया, 09 आया, नीचे में क्या आया 10,000 आया। तो आपको दिख के लग रहा होगा कि नीचे किसका स्क्वायर है 100 का स्क्वायर, नीचे में किसका स्क्वायर है 100 का, ऊपर में किसका स्क्वायर है 103 का। ये दोनों 103 बटा 100 के क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे दर क्या हो गया, रेट आपका 3 हो गया, रेट क्या हो गया 3 हो गया। प्रिंसिपल आपको अभी मालूम चल जाएगा, प्रिंसिपल तो 60,000 है ही, सॉरी प्रिंसिपल आपको 60,000 है ही। और समय कितना है, तो टाइम आपके पास तो 2 है ही, मालूम ही है 2। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसी दर पे हमें लिखना है कितना 60,000 रुपए देना है उसी दर पे, तो 60,000 गुणे 3। अब देखिए उसी दर पर आधी अवधि के लिए,
आधी मतलब 1 साल। 1 साल वाले में एसआई का फॉर्मूला लगाइए या सीआई का आंसर एक ही आता है। तो एसआई का लगा लीजिए अपान में एक। आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाती, तो अपान 100। हमने समय को आधा कर दिया और रेट को उतना ही रहने दिया। 600 गुणे 3 कितना है, 1800 रुपए है। इस 1800 को 60,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61,800। कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। 6वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। अब आज के वीडियो में हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं जिससे आपको कि ये ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ने की समझ में ही ना आए। जितना पढ़े उतना समझते हुए चले। हम समझते हुए कैसे चलेंगे, आप डेली बाई डेली क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए 3-4 बार, तभी जाके आप सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी बुक हो, आप उस बुक को उठा के उस बुक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं आ रहे हो तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज में हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। जिस दिन पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी यदि आपको नहीं आएगा फिर आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। यदि आपको आज के क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो वह भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको साधारण ब्याज कंप्लीट देखना है तो साधारण ब्याज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको साधारण ब्याज में किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।